हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैंने ये टॉपिक ही कभी नहीं किया है आज तक, बट जब ये टॉपिक आया मुझे वैसा इंट्यूशन मिला कि ये टॉपिक पे रीडिंग करो, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। अभी आप भी सुनिएगा तो आपको भी हंसी आ सकती है। सेम जेंडर वाले आपसे क्यों जलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो दूसरी फीमेल्स आपसे क्यों जलती हैं, क्या ऐसा खास है आप में जिससे दूसरी फीमेल्स आपसे जलती हैं। और अगर आप मेन हैं तो फिर दूसरे मेन आपसे क्यों जलते हैं, यानी सेम जेंडर वाले आपसे क्यों जलते हैं। ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। लोग आपसे क्यों जलते हैं ये नहीं, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल क्यों जलती हैं, मेन है तो मेन आपसे क्यों जलते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। कोई पाइल नहीं होने वाली है आपकी इस रीडिंग में, बस क्यों जलते हैं सेम जेंडर वाले आपसे वही देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहली चीज तो आ रही है आपके फाइनेंसेस। हो सकता है आप फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, कि फाइनेंसेस का फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आपकी फैमिली रिच हो सकती है या फिर जैसी भी हो, लेकिन आपके फैमिली में मनी का फ्लो ऊपर वाले की दया से बना हुआ है, ठीक है। तो पैसे को लेकर यहाँ पे आपसे लोग जलते हैं। सबसे अगर मैं क्लियर कट बोलूँ तो पैसे को लेकर लोग जलते हैं, ठीक है। और अगर ये कार्ड पैसे को नहीं बता रहा है, क्योंकि सबके लिए तो नहीं हो सकता, तो दूसरी चीज़ आपको कहीं ना कहीं आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं, जितना दूसरे लोग बहुत गंदी तरीके से फंस सकते हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स का साथ है, ठीक है। उसके कारण जिस तरह से आप फँस सकते थे, बहुत बुरी तरीके से आप फँस सकते थे, तो उससे बाहर आ जाते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम जेंडर वाले स्पेशली उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो जलते हैं इससे कि हमें तो नहीं है ये सारी चीज़ें, या हम तो नहीं निकल पाते हैं इन चीज़ों से, या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। सेम आपके सेम जेंडर वाले बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो वो लोग जलते हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, कोई काम नहीं करता, आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो इससे भी लोग जलते हैं। जलने वाले कौन हैं, तो यूनिवर्स ने क्लियरली उस चीज़ को इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे बता दिया है कि जो जलते हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, आपके जान पहचान में से ही हैं, आपके कम्युनिटी में से ही हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके सराउंडिंग में रहते हैं, ऐसे लोग ही आपसे यहाँ पे जलते हैं, ठीक है। जो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स तो ये हो नहीं सकते, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ये लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। और फैमिली मेम्बर्स भी आया है, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपकी फैमिली से जलते हैं, तो ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। सेम जेंडर वालों की ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, मतलब कौन कौन लोग हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, सॉरी, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो एक तो सेम जेंडर वाले इसलिए भी आपसे जलते हैं क्योंकि थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हो, नए लोगों से मुलाकात कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, घूम रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो आज़ादी है जो उनको आज़ादी नहीं मिलती है, या उनके घर में या उनके जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो उनको उतनी तरह की आज़ादी नहीं दे पा रहे जितनी आज़ादी आपको है शायद। ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, इसको लेकर भी हो सकता है। या फिर आपके अगर बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो भी आपके गिने चुने अच्छे दोस्त होंगे उसमें से, ठीक है। अच्छे जो है ना, आप साइड करना जानते हो कि हाँ ये लोग मेरा भला चाहते हैं तो इनको बताना है, बाकी लोग को अपनी बातें नहीं बतानी है। तो इस चीज़ में आप माहिर हो कि किसको अपनी बातें बतानी है, किसको शेयर करना है, किसको नहीं करना है। तो सेम जेंडर वाले इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि यूनिवर्स आपको साइन दे देते हैं, या टैरोट रीडिंग आपको साइन दे देती है कि कौन लोग आपके लिए सही हैं, कौन लोग आपके लिए सही नहीं है। तो आप साइड करना जानते हो लोगों को, ठीक है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आप ऐसे इंसान हैं जो, ये मेरा फ्रेंड है तो ये इस कॉर्नर में हो गया, ये मेरा कलीग है तो इससे कलीग जैसा रिश्ता रिश्ता होने वाला है, रिलेशनशिप रहने वाला है, ये मेरे
बॉयफ्रेंड या स्पाउस हैं तो इनसे अलग रिश्ता होगा। मतलब एक लोग ना सबको अपने फ्रेंड सर्कल में ही मान लेते हैं, ठीक है? मतलब वो कलीग्स को भी फ्रेंड कह देते हैं, तो नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। तो ये चीज़ आप जानते हो, ये चीज़ आप जानते हो, ये चीज़ लोग नहीं जानते। वो किसी नए जगह पे भी जाएंगे काम करने या कहीं पे भी कलीग को भी दोस्त मान लेते हैं, ठीक है? और सब कोई आपके दोस्त के कैटेगरी में नहीं होते हैं, ठीक है? आपके दोस्त नहीं होते। वो शायद आपकी हॉबी क्लास में आपसे मिले होंगे या आपके साथ स्टडी काम करते होंगे या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं हो सकते। तो आप हर रिश्ते को एक दायरे में रखते हो, उसके दायरे में रखते हो। ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। जो बाकी लोग नहीं रख पाते वो ईजिली डूब जाते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो जो भी सेम जेंडर वाले लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें तो मतलब बहुत ईज़िली, मतलब आपके जो होंगे ना सेम जेंडर, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो दूसरी फीमेल्स आपकी दोस्त होंगी। वो लोग ईज़िली प्यार के चक्कर में या पैसे के चक्कर में या किसी ना किसी चक्कर में ये लोग बहुत ईज़िली फँस जाते हैं। इनको बस एक ब्रेड दिखा दो, ब्रेड क्रम्ब्स दे दो और वो पीछे-पीछे चले जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जिनको हल्का-सा 2 मीठे बात कर लो और दिखा दो प्यार कि बहुत प्यार है, तो वो चले जाएँगे उसके पीछे-पीछे, ठीक है? तो ऐसे आपके जान-पहचान के सेम जेंडर वाले लोग होंगे और बाद में धोखा भी खाते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, धोखा भी खाते हैं। तो आप इंट्यूटिव हो, आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, तो आप एक रॉन्ग कनेक्शन में नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपको रॉन्ग रिश्ते में, गलत रिश्ते में नहीं जाने देते हैं या पड़ने नहीं देते हैं, आपको फँसने नहीं देते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ठीक है? और वो लोग सोचते हैं यार हमें क्या हो जाता है, हम कैसे चले जाते हैं गलत चीज़ों में, ये नहीं जाते हैं। और एक बार चले जाते हैं तो फँस जाते हैं, फिर धोखा भी मिलता है। तो आपके बहुत ऐसे सेम जेंडर वाले दोस्त हो सकते हैं जिनको कभी ना कभी धोखा मिला होगा, नहीं तो धोखा मिल रहा है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप इंट्यूटिव हैं और कनेक्टेड भी हैं चैनल्स पे, टैरोट चैनल्स पे, तो इसीलिए भी एक ये आ जाता है, पता चल जाता है। तो एक इनर नोइंग है आपको, जो सेम जेंडर वाले को नहीं है। वो बहुत इमैच्योर भी कह सकती हूँ मैं, या इंट्यूशन उनका उतना नहीं है जितना कि आपका है। आपके आसपास के लोगों का उतना नहीं है जितना कि आपका है। आप समझ जा रहे हो कि कौन मेरे फेवर में है, कौन मेरे हित में काम कर रहा है, कर रही है, कौन मेरे पैसे के पीछे है, कौन मेरे लुक्स के पीछे है। आपको हर चीज़ एक, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिखती हैं, क्योंकि एंजल्स ने कहा मिरर। तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अच्छा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। एक मिरर आया जो कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि अगर ये सेम जेंडर वाले आपकी तरफ कोई भी ईविल आई भेजेंगे तो ये चीज़ रिपीट कर जाएगी, उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उन्हीं की तरफ चली जाएगी, ठीक है? तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? कि ईविल आई भी भेजते हैं, आपके लुक से जलते हैं, आपका जो लुक है, पर्सनैलिटी है, फ्रेंड सर्कल है, आप जैसे रहते हैं, बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, जो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। कहीं न कहीं लोग आपकी ज़्यादा सुनते हैं। अगर आपके साथ मैं सेम जेंडर वालों को खड़ा कर दूँ एक जगह पे, मान लीजिए आप फीमेल हैं और बहुत सारी फीमेल्स को मैं खड़ा कर दूँ एक ही कमरे में, और अगर आप मेन हैं तो मेन को खड़ा कर दूँ, तो लोग आपकी बात कहीं न कहीं सुन लेते हैं। लाइक अगर कोई इंसान यानी आप अगर कुछ बोल रहे हैं ना, तो सब भीड़ आपकी तरफ चली जाएगी। यानी आपके बात से लोग एग्री करते हैं, सहमत हैं, आपकी बात से ज़्यादा सहमत होते हैं इन कंपैरिजन टू, मतलब उनके अंदर वो पावर ही नहीं है, वो शक्ति ही नहीं है कि लोग उनकी बात सुने। लेकिन आप जब खड़े होते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, तो आप तो आराम से अट्रैक्ट कर ले रहे हो ना लोगों को। आप बहुत आराम से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बहुत आराम से लोगों को अपनी तरफ, अपनी बातों में आप खींच सकते हैं, अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं। इसलिए भीड़ आपकी तरफ भागती है जब आप बोलना शुरू करते हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसीलिए आप अट्रैक्ट भी करते हो लोगों को, चाहे ये अपोजिट जेंडर हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन आप अट्रैक्ट कर लेते हो लोगों को। और ये चीज़ सेम जेंडर के पास है नहीं, तो इसीलिए उनको एक जलन होती है आपसे, ठीक है? और देखेंगे सेम जेंडर वाले आपसे इस समय पे क्यों जल रहे हैं, ये देखेंगे। मैं सोच रही थी आज की रीडिंग में कि मैं ऐसे कार्ड्स पहले से निकाल के नहीं रखूंगी, मतलब आज की रीडिंग में स्पेशली ऐसे ही निकालूंगी, ठीक है?
क्यों जलते हैं, क्यों जलते हैं। ओके, ये एक कार्ड था। ओके, चलिए। अच्छा, ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी दिमाग भी है, सूरत भी है, सूरत भी है, सीरत भी है, ये भी कह सकते हैं, और खूबसूरती भी है, और दिमाग भी आपके अंदर बहुत है, तेज़ भी बहुत है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, क्लेवर है आप, चालाक है। तो आप ये चीज़ें देख पाते हैं लोगों के बारे में, ठीक है। चलिए, पता नहीं, मैं ये लाइन जब बोल रही थी तो मुझे अचानक से मैसेज मिला बर्ड्स, तो हो सकता है आपको बर्ड्स दिखें इस समय पे, ठीक है। ये रीडिंग का एक कंफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए कि आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी बर्ड आपको दिख सकती है, लेकिन दिखे, ठीक है, दिखे, ठीक है, उससे दिखने से मतलब है। अगर आपको कहीं भी बर्ड्स दिखती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके अंदर खूबसूरती भी है और दिमाग भी बेहद है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं तो कोई आपको ट्रिक नहीं कर सकता, कोई आपको फँसा नहीं सकता है, ठीक है? आसानी से आपको फँसा नहीं सकता, चाहे आप मेन हैं, चाहे वुमेन हैं। आसानी से अभी वेट ओके, आसानी से आपको कोई फँसा नहीं सकता, ये मैं देख पा रही हूँ। और एम्प्रेस आया है तो आप जैसे भी दिखते हैं, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेन है या वुमेन, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो आपकी खूबसूरती से और आपके बॉडी टाइप से भी लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो क्लियरली आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। मुझे लगता है क्योंकि आप इम्प्रेस हैं तो आपको लव ऑफ़र्स भी बहुत आते होंगे, या बहुत लोग आपसे घुलना-मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सामने जोक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करते होंगे, क्योंकि पता नहीं, पेज ऑफ कप्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो, जैसा मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और एक इंसान आया, ठीक है, मैं फीमेल का ही लेके चल रही हूँ एग्जांपल, मान लीजिए आप फीमेल हैं और एक इंसान आया, वो आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है, बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक कर रहा है, और लेकिन वो कमिटेड इंसान है, वो किसी और के साथ कमिटेड है, मतलब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिड, चाहे उसको रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप के तौर पे आप देखें, लेकिन है कमिटेड किसी और के साथ। अब उसका जो पार्टनर है, उसके पार्टनर को उतनी अच्छी नहीं लग रही ये बात कि ये इतना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपसे इम्प्रेस है, ठीक है, कोई आपसे इम्प्रेस हो रहा है, भले ही वो उसका इंटेंशन खराब नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ज़्यादा तो ऐसा खराब नहीं लग रहा है इंटेंशन, लेकिन हंसी मजाक कर रहे हैं क्योंकि आपसे, तो इसीलिए भी किसी को जलन हो सकती है, या सेम जेंडर वालों को जलन हो सकती है। अगर आप मेन हैं तो भी आपके साथ ऐसा होगा, बस कोई फीमेल आपके साथ ज़्यादा बात करने लग जाए, कम्युनिकेशन यहाँ बढ़ सकता है, जिसके कारण से जलन हो रही है, और इसीलिए सेम जेंडर वाले आपसे जलते हैं, क्योंकि लोग आपसे ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं, ठीक है, या घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, मुझे तो बहुत मुश्किल से मिला कोई इंसान, लेकिन तुम्हें तो 2 मिनट में तुमने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, ये बहुत स्ट्रेंज आ रही है कि आप 2 मिनट में अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को, वही इंसान को पाने में बहुत समय लग गया। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। तो सेम जेंडर वाले कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और भीड़ में लोग आप ही को देखते हैं, उनको नहीं देखते जितना कि आपको नोटिस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं तारीफ़ें आपकी होती हैं, तारीफ़ें भी उनकी नहीं होती हैं, तारीफ़ें सिर्फ आपकी होती हैं। अगर भीड़ में किसी को चुनना हो किसी काम के लिए, तो उसमें से आप ही को बुलाया जाता है। अगर आप काम करते हैं कहीं पे, तो अगर कोई काम करवाना है तो आपको बुलाया जाता है, हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको स्पेशल माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, सेम जेंडर वाले और आपसे क्यों जलते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस उतने अच्छे से ले नहीं पाते हैं, फैसले ले नहीं पाते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स को देखकर लग रहा है, और वो किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो आपसे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, वो मेरे हाइट तक आता ही नहीं, आती ही नहीं है। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है कि आपके कद तक आते ही नहीं हैं लोग, ठीक है। आप तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाते। आप जिस लेवल पे हैं, उस लेवल पे वो ना काम कर सकते हैं, ना कभी पहुँच पाते हैं, ना ही, इसीलिए उनको कहीं न कहीं आपसे जलन होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मेन हैं या वुमेन हैं, और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं, और भीड़ में सिर्फ़ आप ही को ढूँढते हैं किसी ना किसी काम के लिए, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा है उनको। उनको लगता है कि जैसे कि आप उनको बहुत बेचैनी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सेम जेंडर वाले, जिनको
अटेंशन चाहिए, ठीक है? अटेंशन के भूखे होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होता है। तो ऐसे भी लोग आपके आस-पास में हो सकते हैं जिनको कहीं न कहीं अटेंशन चाहिए होता है, लेकिन व्यूअर्स आपको अटेंशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। ज़्यादातर लोग आप में से वैसे ही हैं, ठीक है? जिनको किसी से भाव नहीं चाहिए, अटेंशन नहीं चाहिए कि वो मुझे ही पूछे। रोमांटिकली भी देखो, काम की तरफ से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी वे में इस रीडिंग को देख सकते हो, लेकिन एक अटेंशन वाला आपके अंदर नहीं है कि मुझे वो अटेंशन दे देंगे या मुझे वो काम दे दें, मुझे वो पैसे दे दें या ये दे दें, वो दे दें। ये सब आपके अंदर नहीं है, अटेंशन के भूखे नहीं हो। लेकिन जो आपके आसपास के ऐसे सेम जेंडर वाले लोग हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, दूसरी फीमेल्स, उनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, मतलब बहुत चीज़ें करते हैं जिससे वो अटेंशन पा सकें, ठीक है? तो ये मुझे आज यहाँ पे फ़ील हो रहा है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।